नमस्कार दोस्तों, आपने जो करुणा के पिछले 3 भागों को प्यार और आशीर्वाद दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने इनमें से कोई एक एपिसोड भी मिस किया हो तो फिक्र मत कीजिए, आपको पिछले तीनों भागों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो खैर कहानी शुरू करते हैं। आखिर कौन था वह शख्स जिसे देखकर करुणा बीच रास्ते में ही कार से उतर गई? क्या उससे करुणा का कोई गहरा रिश्ता था? क्या करुणा शीला को न्याय दिला पाएगी? वैसे आज तो करुणा अपने बॉस सतीश के कहर से बच गई थी, पर क्या आगे भी वह अपनी अस्मिता बचाने में कामयाब रहेंगी, या फिर उसका बॉस वह पालेगा जिसकी उसे हवस है? यही सब जानने के लिए शुरू करते हैं सफर आपकी अपनी करुणा के साथ। करुणा जैसे ही कार से उतरी तो उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थीं, सो उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई और उसे भीड़ में एक अधेड़ उम्र की औरत जाते हुए नजर आई। सो वह अचानक ही मन बुदबुदाई, शिर्के मैडम। पर उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कहाँ चेहरे पर तेज और टिप टॉप रहने वाली शिर्के मैडम आज उसे इस फटे हालत में नजर आएगी। सो वह अवाक सी रह गई। पर जैसे ही शिर्के मैडम उसकी आंखों से ओझल हो गई तो उसे ख्याल आया। सो वह मन बुदबुदाई, अरे नहीं, कहाँ चली गई शिर्के मैडम? सो वह उसी दिशा में दौड़ पड़ी जहां उसे शिर्के मैडम नजर आई थी, पर वहां वो नहीं थी, शायद जा चुकी हो। और करुणा खुद पर ही झल्ला उठी, है भगवान, कहाँ चली गई शिर्के मैडम? अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? मैं उन्हें यूं खो नहीं सकती। और वो अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी, पर कोई ना दिखा। सो वह दौड़ती हुई और आगे चली गई और बदहवास सी उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। उसे सचमुच जानना था कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। कहाँ महलों में रहने वाली शिर्के मैडम? और आज जो उसने देखा उसे तो खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था। खैर करुणा उन्हें यूं ही ढूंढती रही और आखिरकार शिर्के मैडम उसे दूर एक गली में मुड़ते हुए नजर आई। सो वो उनके पीछे दौड़ पड़ी, पर उसने शिर्के मैडम को जरा भी एहसास न होने दिया कि वो उनका पीछा कर रही हैं। शिर्के मैडम आगे चल रही थी और करुणा चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। ऐसे ही वह दोनों कुछ देर चलते रहे। फिर शिर्के मैडम मार्केट से थोड़े दूर पर बनी बस्ती में, जहां उनका घर था, चले आए और शिर्के मैडम अपने घर के अंदर चली गई और करुणा उन्हें आवाक सी देखते हुए रह गई। उसे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कहाँ महलों में रहने वाली इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, जिनके चारों ओर नौकरों की फौज हुआ करती थी, और वह आज इस हालत में बस्ती में रह रही है। यह देखकर करुणा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी हालत में उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। तो दूसरी ओर से शिर्के मैडम ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने करुणा को देख शिर्के मैडम को धक्का सा लगा, पर करुणा ने उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर ही उनके गले लिपट कर रोने लगी। तो शिर्के मैडम ने भी उसे गले लगा लिया। कुछ देर तक तो वह दोनों यूं ही रोती रही, पर फिर करुणा बोली, तुमने मुझे दिन के लिए तुमने मुझे अपनी बेटी माना था, और हाँ बाबा कहाँ है? तो शिर्के मैडम ने अंदर की ओर इशारा किया। हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि करुणा की माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था, और इधर सखाराम सर और शिर्के मैडम की भी कोई औलाद नहीं थी। सो वह करुणा को ही अपनी बेटी ही मानते थे और करुणा उन्हें माँ बाबा कहकर ही बुलाती थी। खैर उनके इस अनोखे रिश्ते की कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल चलते हैं करुणा के संघर्ष की ओर। शिर्के मैडम के इशारा करते ही करुणा जल्दी से अंदर आ गई। अंदर आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके प्यारे सखाराम सर बदहाल से बेड पर लेटे हुए थे। उनकी हालत देखते ही करुणा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले उसके प्यारे सखाराम सर आज सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी निकली हुई थी, चेहरा निस्तेज हो गया था और शरीर पर मांस की जगह हड्डियों ने ले ली थी। उनकी यह हालत देखकर करुणा उनके सीने पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना बाबा? ऐसा क्या हुआ था बाबा जो आपने अपनी बेटी को पराया कर दिया? कहाँ थे आप इतने दिनों तक? न जाने मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा आपको। क्यों बाबा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपना सब कुछ छोड़कर चले गए? इतना कहकर करुणा फूट फूट कर रोने लगी, पर सखाराम सर चुपचाप ही रहे। ना ही उन्होंने करुणा के किसी बात का जवाब दिया
और ना ही उसकी ओर देखा। पर इतने में शिर्के मैडम ही बोल पड़ी, मैं भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ, पिछले 1.5 साल से इनको पूछ रही हूँ। पर जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है इनसे कि यह हंसना बोलना तो दूर, जीना तक भूल चुके हैं। बस बेड पर लेटे लेटे आंसू बहाते रहते हैं। तो करुणा बोली, बाबा आपकी चुप्पी सब कुछ खाक करके रख देंगी। आप नहीं जानते बाबा, आपकी एक चुप्पी ने हमारी जीवन में कैसा भूचाल मचा दिया है। आज मेरी अपनी जिंदगी बर्बादी की कगार पर है, सिर्फ और सिर्फ आपके चुप्पी के कारण। ये सुनते ही सखा राम सर का चेहरा गंभीर हो गया, पर वह अब भी चुप थे। आपको बताना होगा बाबा कि कैसे वह 2 कौड़ी का मैनेजर सतीश आपके इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। सतीश का नाम सुनते ही शिर्के मैडम का माथा खनका, पर वह कुछ ना बोली। शायद पिछले 1.5 सालों में वह उनसे पूछ पूछ कर थक गई हो, सो वह शांत ही खड़ी रही। पर करुणा ने देखा कि सखा राम सर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वह मुस्कुराई और फिर बोल पड़ी, सिर्फ और सिर्फ आपकी चुप्पी के कारण वह कुत्ता सतीश मुझ पर बुरी नजर डाले हुए हैं। पर इससे आपको क्या, आप तो चुप ही रहिए। और जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना डाली। पर फिर भी आप कुछ मत कीजिए। हाँ बाबा, जब भी वह कुत्ता मुझे बुरी नज़र से देखता है तो मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। पर क्या करूं, मजबूर हूं। इसलिए नहीं कि मैं एक औरत हूं, बल्कि इसलिए कि मेरे बाबा सब कुछ जानकर भी यहां चुपचाप पड़े हैं। कल शीला उसके हाथों बर्बाद हुई थी और आज मैं होंगी, और कल कोई और। पर आप चुप ही रहिए बाबा, कुछ मत कीजिए। इतना सुनते ही अब तक बेजान से पड़े कैलाश सर भड़क गए और बोले, शीला? कौन शीला? क्या जानती हो तुम शीला के बारे में? क्या कहा तुमने कि कल शीला बर्बाद हुई थी? अरे वह बर्बाद होने वालों में से नहीं, वह तो बर्बाद करने वालों में से है। उसी ने तुझे बर्बाद कर। और वह मन ही मन बुदबुदाए, हे भगवान, आखिर में क्या कहने जा रहा था। इतना कहते ही वह फिर बेजान से हो गए। पर अब शिर्के मैडम बिफर उठी, कौन शीला? कहिए, हमारी वही पुरानी रिसेप्शनिस्ट तो नहीं? और उसने आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद की? बताओ सखा। बताऊं? मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है। हाँ दोस्तों, सखा राम सर को शिर्के मैडम प्यार से सखा बुलाया करती थी, और सखा राम सर शिर्के मैडम को प्यार से संजू बुलाते थे, क्योंकि संजना शिर्के मैडम का नाम था। पर खैर, सखा और संजू की लव स्टोरी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, वह भी काफ़ी मज़ेदार है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। पर फिलहाल लौट चलते हैं करुणा के संघर्ष की ओर। अब भी सखा यूं ही चुपचाप लेटे रहे, पर अब शिर्के मैडम सब्र जवाब दे चुका था, सो वह बिफर पड़ी, सखा तुमने हमारा सब कुछ बेच दिया। पर मैं कुछ ना बोली, क्योंकि तुमने मुझे अपनी कसम दे रखी थी और मैंने आज तक उसका मान रखा। पर अब बस सखा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं नागपुर जा रही हूँ, मेरे भाइयों के पास, और बाकी की ज़िंदगी वही रहूँगी। इतना कहकर वो अपना सामान बांधने लगी। इतने सालों का उनका प्यार उनकी पत्नी संजू उनके आंखों के सामने ही उन्हें छोड़कर जा रही थी, और यह देख उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। और इतने सालों में कई राज जो अपने सीने में छुपाए बैठे, सखा राम सर आज पहली बार बोल पड़े, क्यों करुणा, क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या मुझे शांति से मरने भी नहीं देना चाहती? देखो, आज तुम्हारे वजह से मेरी संजू मुझे छोड़कर जा रही है। रुको संजू, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जानना चाहती थी ना, तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कहकर वो फिर करुणा की तरफ देखने लगे और बोले, करुणा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आई हो ये बात उन्हें पता नहीं होगी? अरे बहुत शातिर है वह दोनों, बहुत ही शातिर। और इतना कहते ही करुणा के फ़ोन की घंटी बज उठी। तो करुणा ने पर्स से मोबाइल निकाला तो उसे धक्का सा लगा, क्योंकि सतीश ने ही फ़ोन किया था, सो उसके हाथ पांव कांपने लगे। तो शिर्के मैडम को यह समझते देर ना लगी कि कॉल किसने किया है, सो उन्होंने कॉल को स्पीकर पर डालने का इशारा किया, और करुणा ने घबराते हुए कॉल रिसीव किया और कांपते हुए बोली, हेलो। तो उधर से सतीश शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, करुणा, क्या करूं मैं तुम्हारा? मैंने तुम्हें क्या कहा और तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें घर जाकर आराम करने को कहा था, पर नहीं, तुम्हें तो जेम्स बॉन्ड बनना था, सो चली गई जासूसी करने। क्यों करुणा,
आखिर क्यों तुम उस बुढ़े को इज्जत से मरने भी देना नहीं चाहती? ऐसा क्या बिगड़ा है उस बुढ़े ने तुम्हारा, जो इस उम्र में भी तुम उसका बदला ले रही हो? इतना कहकर वो फिर हंसने लगा और इधर करुणा घबराए हुए सिर्फ उसकी बात सुन रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सतीश क्या कह रहा है, और शिर्के मैडम भी हैरानी से करुणा को देखने लगी। तो सतीश मुस्कुराते हुए आगे बोला, क्यों, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया? अरे इसका मतलब है कि तुम्हारे गलती की सजा अब उस बुढ़े को भुगतनी होगी। और इसके आगे वह कुछ कह पाता उससे पहले ही शिर्के मैडम ने करुणा के हाथ से फोन खींच लिया। सतीश पर दहाड़ते हुए बोली, अपनी हद में रहो सतीश, ये मत भूलो जिन्हें तुम बुढ़ा कह रहे हो, कभी उन्हीं की कंपनी में तुम एक मामूली मुलाजिम थे और धोखे से तुमने हमारी कंपनी हथियाई है। इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। मेरे पति की जो प्रताड़ना तुम्हारे वजह से हुई है, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। अरे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले मेरे पति आज तुम्हारे वजह से जिंदा लाश बन चुके हैं। तुम्हारे कारण उनके बहे एक एक आंसू का हिसाब तुम्हें देना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सतीश, नहीं छोड़ूंगी। सचमुच शिर्के मैडम एक घायल शेरनी की भांति सतीश पर गुर्राई थी, पर सतीश पर तो इसका कुछ असर ही नहीं हुआ। वह तो और जोर से हंसने लगा और यूं ही हंसते हुए बोला, मैडम मैडम, शिर्के मैडम, आप भी कमाल करती हैं। गुनाह आपके पति ने। सतीश आगे बोलने वाला था, पर शिर्के मैडम ने फोन का स्पीकर ऑफ कर दिया और फोन को कान से लगाकर उसकी बात सुनती रही। कुछ देर पहले घायल शेरनी की तरह दहाड़ने वाली शिर्के मैडम अब भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप सतीश की बात सुन रही थी, और अंत में उसने करुणा को उसका फोन देते हुए कहा, ये लो, सतीश तुमसे बात करना चाहता है। करुणा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, सो उसने घबराते हुए फोन को कानों से लगाया। तो दूसरी ओर से सतीश यूं ही हंसता हुआ बोला, जाओ करुणा, अपने घर जाओ, वहां पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर उनके फोन काट दिया। तो शिर्के मैडम ने सखाराम सर को घूर कर देखा, पर अब सखाराम सर उनसे नजरें चुरा रहे थे, सो वह गर्दन नीचे झुकाकर फूट फूट कर रोने लगे। पर अब शिर्के मैडम का चेहरा गंभीर हो गया था और वह उसी गंभीर स्वर में करुणा से बोली, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही करुणा उनके घर से निकल गई, पर उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कहा सतीश ने। शिर्के मैडम भी चुप हो गई। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है बाबा ने जो वह फूट फूट कर रोने लगे। और आखिर सतीश को कैसे पता चला कि मैं यहाँ बाबा से मिलने आई हूँ? यही सब सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। तो तभी उसे सतीश की कही बात याद आ गई कि घर पर उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। आखिर कौन था वो शख्स जो करुणा के घर पर उसका इंतज़ार कर रहा था? यही सब जानने के लिए जुड़े रहिए आपकी अपनी करुणा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।